हेलो 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 ऑनलाइन के शेरों शेर न्यूज स्वागत है आपका आगाज बैच के त्रिकोणमिति जो मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है उसके लेक्चर नंबर 2 में। और आज हम करने वाले हैं जैसे कि त्रिकोणमिति का परिचय ये मैंने बता दिया था, है ना। ये मैंने बता दिया था, स्टार्टिंग में ही हैंग होना था, इसको मैंने बता दिया था। फिर आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, बताओ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ये भी मैंने बताया था, ये भी बता दिया था। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज करने वाले हैं, कल भी किया था लेकिन आज थोड़ा अच्छे सवाल करते हैं। देखो सर ध्यान से रिकेप में मैंने क्या क्या बताया था। पहली चीज साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। टेन थीटा बी बाई बी। फिर आता है कोट थीटा, ये होता है बी अपॉन पी, इसका रेसिप्रोकल। फिर आता है सेक थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल एच अपॉन बी। फिर आता है कोसेक थीटा विच इज रेसिप्रोकल ऑफ किसका, एच अपॉन पी साइन थीटा का। ठीक है, ये हो गया, ये बताया था। इसके अलावा बताया था क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये भी होगा ना, अगर इधर करूंगा इधर भेज दूंगा काम खत्म। फिर cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, या फिर sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, या फिर cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। दोनों चीज सही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। ये तो इतनी चीजें मैंने बताई थी, ये सारी चीजें आपको आई होप पता हो, ठीक है। आई होप पता हो, आई होप पता हो। फिर पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, पाइथागोरस थ्योरम ये होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इतनी चीज पता है कि नहीं पता है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। हालांकि नाम चाहे पता हो चाहे नहीं, ये पता होना चाहिए बस, ठीक है। ये हो गया। फिर ये मैंने होमवर्क में दिया था, दिया क्या है, साइन थीटा बराबर 4/5। यहाँ पर ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5। और अभी मैंने बताया ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यही होता है ना। फिर यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, 4 के। H बराबर क्या हो जाएगा, 5 के। अब किसकी कमी है, B की कमी है, हाँ या ना। B निकाल लें बस, काम खत्म है। तो B बराबर हो जाएगा, बाय पाइथागोरस करोगे, इधर उधर करोगे तो यही आएगा, ठीक है। क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हाँ या ना। तो B हो जाएगा एच स्क्वायर मतलब कितना, 25 के स्क्वायर माइनस कितना, 16 के स्क्वायर। तो यहाँ से B आ जाएगा 9 के स्क्वायर का रूट। तो B बराबर क्या हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा, के स्क्वायर का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। ये 3 वैल्यू हो गई, B पता, P पता, H पता, सब कुछ पता। तो यहां से इसको सॉल्व करने के लिए आपको टेन थीटा की जरूरत पड़ेगी, कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, और टेन से हम कोट निकाल लेंगे और कॉस से सेक निकाल लेंगे। तो टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ या ना। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, 4 के, मैंने लिखा 4 के। बेस आया 3 के, मैंने लिखा 3 के। ये के कैंसिल, आ गया 4/। फिर इससे हम कोट थीटा जब लिखेंगे तो कोट थीटा हो जाएगा इसी का रेसिप्रोकल, मतलब 1/10 थीटा, हाँ या ना। ये 3/4 हो जाएगा, 4/3 रेसिप्रोकल 3/4। फिर बात आती है क्या, कोस थीटा की। तो कोस थीटा बराबर होता है B/H। तो B यहाँ पर कितना है, 3 के, B कितना है 3 के, H कितना है 5 के, के कैंसिल, कितना आ गया रेशियो 3/5। तो इसका उल्टा क्या होगा, जो सेक थीटा अगर मैं लिखूंगा, सेक थीटा ये होता है 1/,
cos थीटा मतलब क्या 5/3। समझ में आया कि नहीं आया? बस यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं अब। तो जो यहाँ पर वैल्यू जो इक्वेशन दी हुई है क्या दी हुई है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। तो 4 इंटू टेन थीटा कितना आया हुआ है 4/3 मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या 4/3 माइनस 5 इंटू कोस थीटा आया है कितना 3/5 मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 3/5 अपॉन सेक थीटा 5/3 आया है लिख दिया माइनस 4 इंटू कोट थीटा आया है कितना 3/4। इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल बोलो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 चौक 16 एलसीएम कितना आएगा बताओ। ये तो कट गया 3/1 बचेगा एलसीएम 3 आएगा 3 3 जा अपॉन क्या 3। फिर नीचे यहाँ पर देख लो यहाँ पर एलसीएम यहाँ पर भी कट जाएगा बचेगा 3 3 3 जा 9 तो 5 माइनस 9 अपॉन क्या 3 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ पर 16 में से 9 कितना बचा 7 7 अपॉन कितना -2 मतलब कितना -7/2। यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है तो इसके अंदर कुछ था नहीं इसके अंदर कुछ था नहीं बस आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए। आगे बढ़े ये देखो अब यहाँ पर रेशियो तो दिया हुआ है लेकिन नंबर न देकर क्या दे दिया गया है एक वेरिएबल दे दिया गया है जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना। ए और बी की वैल्यू लेती जाओ आता जाएगा तो बस कोई लेकिन दिक्कत कोई नहीं है जो हम लोग पढ़े हैं वही करते हैं क्या साइन थीटा बराबर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन। तो यहाँ से P इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लगाना पड़ेगा। फिर मैंने H लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लगाऊंगा के P है H है किसकी कमी है यहाँ पर B यहाँ पर नहीं है तो B बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तो B हो जाएगा एच स्क्वायर मतलब क्या इसका होल स्क्वायर। इसका जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के का क्या होल स्क्वायर ठीक है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के पूरे का क्या होल स्क्वायर यही तो है। अब इसको सॉल्व करना है बस यहाँ पर कैलकुलेशन सिर्फ बढ़ी है सवाल वही है तरीका वही है कॉन्सेप्ट वही है बस यहाँ पर क्या आ गया है नंबर की जगह पर ये आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना इतना तो आता ही है पॉलिनोमियल 9th क्लास में पढ़ के आए हो 10th में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा b बराबर हो जाएगा अंडर रूट। अब इसको ओपन करते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर ये होगा ठीक है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है कॉमन ले ले ठीक है। इसको सिंपल कैसे करते हैं तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया के स्क्वायर कॉमन ले लिया ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर चलेगा ही चलेगा बोलो ये हो गया। अब रूट के स्क्वायर का क्या होता है के होता है तो ये बाहर कितना आ जाएगा के आ जाएगा। अब अंडर रूट इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस कितना 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। यहाँ पर a की जगह पर a स्क्वायर बस मैंने रख दिया a स्क्वायर तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर a की पावर 4 हो जाएगा ठीक है। फिर माइनस ब्रैकेट में ओपन कर दे रहा हूँ ठीक है जो माइनस अंदर आएगा उसको मैं प्लस कर दूंगा तो माइनस प्लस आएगा उसको माइनस कर दूंगा ठीक तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब क्या a की पावर 4 फिर माइनस b की पावर 4 फिर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बोलो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं बताओ। b स्क्वायर ए की मतलब बी की पावर 4 बी की पावर 4 ए की पावर 4 ए की पावर 4 कैंसिल बचा क्या बचा है b बराबर
के इंटू अंडर रूट 4ab का क्या, और या फिर ऐसे लिख लो, ऐसे लिख दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अरे 2 टाइम्स से लिखा हुआ है, 2 टाइम्स से लिखा हुआ, सेम तो ऐड कर दिया 4a² बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करो, 2ab का ये क्या लिखा हुआ है, कैंसिल। अब कितना बचा ये 2ab, मतलब बेस कितना आ गया 2ab, यहाँ पर के पहले से लगा हुआ है तो के कितना 2ab के। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है, बस अब सब कुछ पता। अब बाकी क्या पूछा है, पांचों, ठीक है, तो क्या बोल दिया था साइन थीटा, तो यहाँ पर कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, फिर कोस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा। कोसेक थीटा इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोस थीटा क्या होता है बी बाई एच, बी कितना आया है 2ab के, 2ab के अपॉन एच कितना है, एच है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या के से के कैंसिल, तो 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेक थीटा इसका उल्टा होता है, मतलब ऊपर कर दो, ये रेसिप्रोकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी कितना है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के, बी कितना आया है 2ab के इंटू 2ab इंटू के, ये के से के कैंसिल, तो ये कितना रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या 2ab, ये आ गया। कोट थीटा क्या हो जाएगा इसका, तो 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस, हो गया, सब निकल गया सवाल। बताओ समझ में आ गया? सिर्फ और सिर्फ अगर ये बच्चा सामने देखेगा तो डर जाएगा, तो कैसे सॉल्व करें, यहाँ पर नंबर पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई डरने, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो अगर कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे तो आपसे सारे सवाल लग जाएंगे, ठीक है। अब इससे कठिन सवाल आपसे नहीं पूछेगा, इससे कठिन मतलब रेशियो में इससे कठिन सवाल नहीं पूछेगा। अब इसमें वेरिएबल दे दिया ना, इसमें नंबर दिया ही नहीं है, तो ये इस तरह लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसको रिपीट करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, इसको रिपीट करना है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये दिया हुआ है, इन राइट ट्राइंगल एबीसी, एक राइट ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी है, तो इसलिए एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। अब यहाँ पर दिया गया है कि बी क्या है, समकोण है, मतलब बी 90 के बराबर है। अब यहाँ पर आप ट्राइंगल बनाओगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है, बी समकोण कर दिया एबीसी। अब चाहे ए यहां लिखो चाहे यहां लिखो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, ये हो गया। तो ए बी टू ए सी, ए बी अपॉन ए सी दिया हुआ है कितना 1/√2, ये तो दिया हुआ है ए बी ए सी। समझ में आएगा नहीं आएगा? ठीक है, यहां से ए बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, के हो जाएगा 1k, और ए सी बराबर क्या हो जाएगा √2 के। अरे रेशियो दिया होता तो ऐसे निकालते थे। अब मुझे ए बी पता, ए सी पता, क्या बी सी निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है, ठीक है। बी सी कैसे निकलेगा, बी सी हो जाएगा बाई पाइथागोरस, हाइपो का स्क्वायर, हाइपो कहां पर ए सी है, इसका स्क्वायर √2 के इंटू का क्या मतलब इसका होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी सी 2k² माइनस के स्क्वायर, मतलब कितना √k² मतलब कितना के, कितना आ गया, ये के आ गया। तो BC के आ गया, AB भी क्या है के, AC क्या है √2 के। क्लियर? अब जो पूछा है वो निकालते हैं। क्या पूछा, 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, मतलब इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, सेम ही चीजें हिंदी में लिखा हुआ, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको tan A पता होना चाहिए बस। tan A मतलब एंगल कौन सा, ये वाला। जब इस एंगल के हिसाब से मैं लिखूंगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा क्या बेस। यहां पर tan A बन जाएगा, tan A बन जाएगा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, b बाई बी
मतलब BC अपॉन AB, बोलो ही तो होगा, BC अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके हिसाब से। तो यहां पर मुझे BC तो पता ही है, BC क्या है K, AB क्या है K, K कैंसिल कितना आया 1, tan A की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यहां पर अब रखते हैं, देखो ध्यान से, यहीं पर रख दे रहा हूं, ठीक है। 2 × 1 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, 2/2, आंसर कितना, खत्म सवाल। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, ये सवाल इस बार 2025 में आया था, 2025 में 26 में सवाल आया था, ठीक है। क्या दिया हुआ है, मतलब इस तरह सवाल पूछा जाता है, जो मैं करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट सारे सवाल हैं। इन राइट ट्राइंगल PQR, यहां पर ट्राइंगल कौन सा है PQR, बोल रहा है राइट एंगल एट Q, मतलब जिसका कोण Q समकोण है। तो यहाँ पर Q होगा, ये P कर लो, इसको R कर लो, तो PQR बन गया। चाहे इसको P कर लो, इसको R, बस ये Q होना चाहिए बस, बाकी आप कुछ भी करो। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर PR + QR बराबर क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। PR ये वाली लेंथ है, PR + QR ये वाली लेंथ है, बराबर क्या 25, ठीक है। सेंटीमीटर लगा सकते हो। और PQ इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, है ना। ये दिया हुआ है साफ साफ 5 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, साइन P अगर मुझे निकालना है, ठीक है, ये दिया हुआ मैंने लिख लिया, ठीक है। अब साइन P निकालना है, साइन P। अब साइन P मुझे निकालना है, मतलब इस एंगल के हिसाब से, इसके हिसाब से ये भाई साहब क्या होंगे, ये क्या होगी P होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा, ये होगा बेस, ठीक है। तो साइन P परपेंडिकुलर अपॉन H होता है, P/H होता है। P मतलब क्या QR, और H मतलब क्या PR, हाँ या ना। फिर निकालना है cos P, cos P क्या होता है B/H, B मतलब PQ और H मतलब PR। फिर निकालना है tan P, क्या निकालना है tan P। तो tan P क्या होता है बताओ, tan P होता है साइन, मतलब tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, वैसे भी बाकी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है QR है, कितना है, अब बेस कितना है PQ, बताओ यही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे QR की वैल्यू पता है, नहीं पता, बताओ, पता है नहीं पता। PR की वैल्यू पता है, नहीं पता, ठीक है। क्या मुझे PQ की वैल्यू पता है, हाँ पता है, कितना 5, मैंने यहाँ पर क्या रख दिया 5 रख दिया। क्या PR पता है, नहीं पता, फिर इसको मैं छोड़, PR मुझे नहीं पता, ठीक है। अब QR आपको पता है, नहीं पता, PQ आपको पता है, तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 5। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या PR, यहाँ पर QR का QR ही लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया। तो मुझे अगर PR पता चल गया तो cos P की वैल्यू आ जाएगी, अगर मुझे QR पता चल गया तो इसकी tan P की आ जाएगी, और QR PR जब पता ही चल गया, यहाँ रख दो sin P की भी आ जाएगी वैल्यू, है ना। मतलब दो वेरिएबल है, दो चीजों की वैल्यू निकालना है। तो जितनी चीजों की वैल्यू निकालना होता है मैथमेटिक्स में, कम से कम उतनी इक्वेशन चाहिए होती है ना। यहाँ पर इक्वेशन कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक। इक्वेशन कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक। इसको ना बनाओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसे बना लो। यहाँ पर इसको जब मैं बढ़ाऊंगा तो PR बराबर क्या हो जाएगा, PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR। इसको मैंने क्या बना लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन बताओ कहां से आ सकती है, राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरी इक्वेशन कहां से बना सकते हो बताओ।
नहीं, क्यू आर से नहीं बनेगी, दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी बाई पाइथागोरस थ्योरम। कहां से बनेगी? बाई पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है, क्या पता है? हाइपो का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर है ना। पहले चलो एच स्क्वायर लिख देता हूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, अब चाहे इसको मानो इसको मानो, ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर, चलो इसी को मान लो, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, बदलो यही होगा। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, पी क्यू की वैल्यू पता है, चुपचाप उठा के यहाँ रखो। तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू 5 है तो 5 पच्चे 25, स्क्वायर करूंगा ये आ जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? पी आर की वैल्यू उठाकर यहां रख देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पी आर जब मैं रखूंगा तो पी आर कितना है 25 माइनस क्यू आर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, मैंने पी आर यहां रख दिया, बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 25, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए मतलब 25, 25 दूनी 50 इंटू क्यू आर 50 क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। बताओ क्या ये क्यू आर स्क्वायर, ये क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, इधर आएगा तो माइनस वैसे भी हो जाएगा। अब यहां पर 25 को मैं इधर लाता हूं तो 625 माइनस 25 600 बचा, ठीक है। माइनस 50 क्यू आर है, उधर भेज देता हूं तो ये इधर हो जाएगा इतना 600 बचेगा, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, फिर 50 क्यू आर, 0 से 5 छंग देखो ये कितना, कितनी बार करेगा 12 पंचे 60, 5 बार हम 60, ठीक है। तो क्यू आर बराबर क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आएगी नहीं है? अब इस क्यू आर की वैल्यू यहां पर पटकूंगा तो पी आर भी आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, जब मैंने पी आर बराबर लिखा, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो 25 माइनस क्यू आर कितना है बताओ 12, तो 25 माइनस 12 कितना होता है 13 होता है। कितना होता है 13 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया सेंटीमीटर और ये हो गया पी आर की वैल्यू। अब देखो क्यू आर पता, पी आर पता, सब पता। अब चुपचाप यहाँ पर वैल्यू बदल रखते हैं बस। क्यू आर कितना है बताओ 12 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, यही आएगा बराबर 5 तो लिखा जाए तो पी आर कितना है पी आर 13 आंसर, क्यू आर कितना है 12/5 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह भी सवाल आपको करना आना चाहिए, आएगा तो 4 से 5 नंबर में आएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब ये सवाल आपका क्या हो जाएगा होमवर्क। सेम ही तरह सवाल है, यहाँ पर प्लस आ गया, माइनस आ गया, वहां प्लस था, तो इक्वेशन यहाँ पे बनाना पड़ेगा ना। तो टीएच नंबर 1। फिर तो खूबसूरत कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ी गहरी बात है लेकिन ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, ये है एमसीक्यू के लिए, ठीक है। यहाँ मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, असर्शन रीजन बना दिया, तो इस पे बन सकता है एबीसी। अब ये बताओ, ये तो चलो हाई, इसके हिसाब से ये हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपो। अब हाइपो हम किसे बोलते हैं, जो सबसे ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल सबसे बड़ी साइड होगी उसको क्या बोल देंगे हाइपो बोल देंगे। लॉन्गेस्ट साइड मतलब इसकी लेंथ इन दोनों से तो ज्यादा ही होगी, है ना। बस ये ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने बोला कि ये बताओ क्या साइन थीटा, ठीक है, जैसे मैंने दिया यहाँ पर पहला सवाल,
साइन थीटा बराबर 12/5 मैंने ये दे दिया। ठीक है, फिर मैंने बोला बताओ ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। मतलब क्या साइन थीटा 12/5 हो सकता है या फिर नहीं, ये बताना है। तो कैसे जवाब देंगे, देखो ध्यान से। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, मतलब h बराबर क्या आ गया 5 के, और p बराबर क्या आ गया 12 के। अब यहां पर देखो 5 के क्या है, इससे छोटा है। यहां पर इस हिसाब से जो हाइपोटेन्यूस है वो परपेंडिकुलर से क्या है, छोटा है। छोटा हो सकता है क्या कभी? कभी नहीं हो सकता, जो सबसे बड़ी साइड होती है ना। तो ये कभी हो ही नहीं सकता, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऐसे सवाल आपको अगर रेशियो दे दे तो आपको चेक करना होगा डिवाइड करके प्लस परपेंडिकुलर हाइपो। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर फिर लिया एक सवाल, दूसरा सवाल मैंने ले लिया यहाँ पर। क्या ले लिया, ध्यान से देखो। मैंने ले लिया यहाँ पर सेक थीटा। सेक थीटा बराबर मैंने ले लिया 12/5। आप कुछ भी ले, एग्जाम्पल लेके कुछ भी कर सकते हो, मैंने ये ले लिया। अब इसका भी बताना है कि ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। बताओ क्या लगता है, बताइए। ऑनलाइन आप लोग भी बोल सकते हो। अब देखो ध्यान से, सेक थीटा होता क्या है, h अपॉन बी। h मतलब ये 12 हो गया, ये क्या हो गया 5 के, तो h यहाँ पे बड़ा आ रहा है ना, इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ये बताओ तीसरा सवाल। मैंने लिखा साइन थीटा बराबर होता है साइन इंटू थीटा के, क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ठीक है। जहां पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा ये क्या होगा, ये गलत होगा। तो ये क्या होगा, गलत होगा। खोपड़ी बना देता हूं, डेंजर जोन है, ध्यान देना है, बच्चे कंफ्यूज होकर यहाँ पर टिक लगा देते हैं कि सही होगा। ठीक है, डेंजर जोन है ये, समझ में आएगा? ये भी क्या होगा, ये गलत। क्यों गलत होगा, साइन कभी अकेला नहीं आएगा, उसके साथ में एंगल होगा। ठीक है, फिर मैंने यहां पर लिखा चौथा सवाल, ये सब मिथ दूर कर रहा हूं। ठीक, चौथा सवाल मैंने लिखा साइन 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 स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्या ये सही है? ये सही है। ठीक है, यहां पर अगर साइन यहां पर अगर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो जब ये हो गया मतलब क्या, साइन थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया नहीं आता? ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ट्रू है। क्लियर? पांचवा मैंने लिखा यहाँ पर साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। बताओ ट्रू होगा या फॉल्स होगा? हम्म, ये होगा, ये गलत है, ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि ये थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये एंगल के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर उसका मतलब पूरा नहीं बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर थीटा इंटू थीटा हो सकता है, वो भी एंगल ही रहेगा। समझ में आ गया? ये सारी चीजें क्लियर हुई इतनी बात? तो खूबसूरत कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ये चीज ये मैंने बता दिया। इसी पर सवाल है, ये देखो, इसी पर सवाल है, और ये आपको क्या करना है, होमवर्क में। ठीक है,
सेक ए, ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा बताना है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। कोस ए इज द एब्रीवेशन, मतलब कोण ए के कोसिकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप कोस ए है। मैंने इसका सही नाम बताया था, क्या होता है, कोसाइन होता है। कोसेक की कोसिकेंड कोसेक का होता है, ये फॉल्स हो जाएगा, ऐसे चेक करना है सब, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका टीएच नंबर 2। नेक्स्ट, खूबसूरत आइडेंटिटीज। तो देखो ध्यान से, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे क्लास में सिर्फ और सिर्फ 3 आइडेंटिटीज हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। स्कूल में बहुत ज्यादा लिखवाई जाएगी, तो एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना, ठीक है। वो सिर्फ डराने के लिए 11th क्लास की लिखा देती है, सिर्फ डराने के लिए कि बच्चे घबराएं और कोचिंग आए, ठीक है ना। तो यहाँ 3 आइडेंटिटी है, कौन कौन सी है, देखो मैं सारी लिख दे रहा हूँ, 3 से ज्यादा है। 3 मेन आइडेंटिटी है, जो मैंने पीछे लिखवाया वो तो डिफिनेशन थी, वो आइडेंटिटी नहीं थी, क्या डिफिनेशन थी, लेकिन हाँ आइडेंटिटी उसको भी मान सकते हो। तो पहली कौन सी है, देखो ध्यान से, सबसे पहले हेडिंग डालना है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। मतलब जितने फॉर्मूले होंगे मैं इस पेज पर लिख दे रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसी से मैं सारे सवाल आपके लगवा दूंगा, चाहे आरडी शर्मा, मैंने लगवा दिया है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया इंग्लिश मीडियम में, इस साल भी खत्म किया है, पिछली बार भी खत्म किया है, और आरडी शर्मा के सवाल मैंने लगवाया हुआ है ठीक है, सारे सवाल। ये हो गया। फिर एक का नाम होता है कोशेंट आइडेंटिटी, सिर्फ नाम, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक कैटेगराइज करने के लिए मैं कर रहा हूं। मैं क्योंकि इस्तेमाल ऐसे ही बोलूंगा, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी तो समझ जाना इन 6 की बात हो रही है, कोशेंट आइडेंटिटी तो इन 2 की बात हो रही है, फिर अगर वो स्क्वायर वाली बोलूंगा तो इन 3 की बात हो रही है, बस ये याद करने के लिए, ठीक है। स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, इसका कोई नाम नहीं है तो मैंने रख दिया क्या, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये किया, ये किया, तो यहां पर रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में सबसे पहली आइडेंटिटी आएगी कि साइन थीटा को मैं क्या लिख पाऊंगा, 1 कोसेक थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, ये आइडेंटिटी डिफिनीशन है, हम लोग जो निकाले थे ना, ये डिफिनीशन ही है, लेकिन हाँ इसको मैंने नाम दे दिया, क्या बुक में भी नाम दे दिया गया, ये समझ में आ गया। दूसरा, कोसेक थीटा, मतलब यही जो ऊपर लिखा हुआ इसी का, ये 1 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी का दोनों चीज सेम ही तो है, बस वो आगे पीछे करके लिख दिया है। तीसरा, कोस थीटा क्या होता है, 1 सेक थीटा। चौथा, सेक थीटा क्या होता है, 1 कोस थीटा। पांचवा, टेन थीटा होता है 1 कोट थीटा। छठा होता है कोट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। 6 के 6 रेसिप्रोकल 6 के 6 हो गए, बस ये तो याद ही होगा, ठीक है, ये हो गया। फिर क्वेश्चन वाली आती है, क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है, इसका पहला टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हो गया, ठीक है। ये भी डिफिनेशन से ही आता है। फिर दूसरा आता है क्या, कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों हो गया, क्योंकि वन इसका कोट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा, मतलब उसका रेसिप्रोकल, ऊपर नीचे कर दिया, काम खत्म। तो ये चलो इसको मैं फर्स्ट सेकंड नहीं लिखता हूँ, 6 हो गया, ये क्या हो गया 7, ये हो गया 8। फिर 9 नंबर स्क्वायर वाली, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा या फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 10वां नंबर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1+tan स्क्वायर थीटा। 11वां होता है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1+कोट स्क्वायर थीटा। बस इसके अलावा मैं किसी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
ठीक है। अब यहाँ पर इसको नई आइडेंटिटी नहीं मानी, जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूं बताओ, इसको लिखूं टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसको तो -1, तो ये कोई नई आइडेंटिटी नहीं है, ये इसी से तो लिखा गया है। अरे ये क्या लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर बचा लो, सेक स्क्वायर थीटा -1, काम खत्म। तो ये सब बदलना आना चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर, बोलो। ये हो गया, तो ये आइडेंटिटी ये आपको सब याद करनी है अच्छे से, ठीक है। सब हेयर बदल करके देखना, इसमें तो हेयर बदल नहीं हो पाएगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें हेयर बदल करके देख सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैं एक में दिखा दे रहा हूं। जैसे अगर किसी ने पूछ लिया कोट स्क्वायर थीटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा कहीं पर लिखा है और मुझे कोट में चाहिए तो 1+ और लिख दूंगा। अगर कहीं पर कोट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूं, ठीक है। या फिर कहीं पर 1 लिखा हुआ तो वैसे भी इस्तेमाल कर सकते, या फिर अगर कहीं आपको दिख गया क्या लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू चटाक से क्या रखेंगे, तो ये तो आता ही है, ये तो इजी है, इसको आया है, तो ऐसे इसमें भी निकलेगा, ऐसे ही इसमें निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो इसके बाद जितनी भी आइडेंटिटी होगी, जितने भी फॉर्मूले होंगे, वो क्या होंगे, वो बेसिक से, मतलब इसी से निकालेंगे हम लोग। मेन क्या है, यही। समझ में आ गया? इसके अलावा कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, याद करके आना है। फिर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अब कुछ स्पेसिफिक एंगल पर हम लोग क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। ठीक, कुछ मतलब कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होगी। 45 प्रूविंग करवाऊं, रहने दो, करवा दें, चलो ठीक। ये पता होगा ना कि साइन 45 होता है 1/√2, वो कैसे होता है मैं ये भी बता दे रहा हूं, देखो ध्यान से। हम लोग इसमें किसकी बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की पहले चर्चा हो चुकी है, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, राइट एंगल यहां बना दिया, ये हो गया सी, ठीक है। एंगल 45 लेना है, एंगल क्या लेना है, 45। तो अगर मैंने मान लो ये एंगल 45 ले लिया, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 + 45 + 45 180 हो गया, यही तो होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर हम लोग निकालेंगे क्या, 45 मैंने लिया, तो वैल्यू क्या क्या होगी बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल ये बनेगा, इस वाले में बनेगा, यहां पर हम 30 60 एक साथ में निकालेंगे, ठीक है। टाइम हो गया है, देखो ध्यान से, ये इसमें ये फिगर बनेगा, और यहां पर मैंने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर बना दिया, ये मैंने डाल दिया क्या, एक लंबवत डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल इधर वाला बन गया, इधर वाला भी बन गया, ए बी सी, और यहां पर जो मैंने ट्रायंगल लिया था उसका नाम था इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या नाम था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें सारे एंगल बराबर होते हैं, और कितने होते हैं, 60, सॉरी हाँ, कितने कितने होते हैं, 60, पूरा ये 60 होगा, ये भी कितना होगा, 60 होगा। अब यहाँ पर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा ये दोनों ट्रायंगल को, ये दोनों एंगल बराबर है, तो 30 30 हो जाएगा, फिर 30 के हिसाब से निकाल देंगे, 60 के हिसाब से निकाल देंगे, ठीक है। और इसकी सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये ए हो गया तो ये भी क्या होगा, ये ए होगा, ये पूरा भी क्या होगा, ए होगा, ये पूरा भी क्या होगा, ए होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी एंगल, सारे साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब पूरा ये ए है, ये मिड पॉइंट होता है, इसका क्या होता है, मिड पॉइंट, ठीक है। इसका नाम मैंने ए बी सी हो गया, इसका नाम मैंने डी दे दिया, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, डी दे दिया, ठीक है। तो ये भी बराबर आ जाएगा,
बाई कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, कल मैं बताऊंगा इसे। कल तो छुट्टी रहेगी, कल छुट्टी रहेगी और परसों भी छुट्टी, क्योंकि कल नीट का पेपर है, दिलाने जाऊंगा। तो मुझे हो जाएगा शाम को, फिर मुझे परसों जाना है लखनऊ, ठीक है, दवा दिलाने मम्मी की। तो परसों भी छुट्टी रहेगी, 2 दिन तुम छुट्टी करो, 2 दिन हम करें, ठीक है, हिसाब बराबर। तो यहाँ से ये आपको सोचना है कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये करना है, ये सोचना है। फिर बचेगा कौन सा, ये वैल्यू में लिखवा दे रहा हूं, ये आपको याद कर लेनी है। क्या कर लेनी है? याद कर लेना है। अगले चैप्टर मतलब अगले उसमें हम लोग प्रूफ करके भी यही सब करेंगे। थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 होती। साइन 30 की क्या होती है? 1/2 होती है। 45 की क्या होती है? 1/√2 होती है। 60 की √3/2 होती है। 90 की कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ पर 0 होती है, यहाँ पर 1/2 होती है, ये 1/√2 होती है, ये होती है कितना? √3/2 होती है, और ये होता है 1, ये होता है 1। आओ भाई, तो ठीक है, ये होता है 1। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, डिवाइड करो कितना आएगा? 0 आएगा। 2 कैंसिल, 1/√3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर √3 आएगा, यहाँ पर नॉट डिफाइंड आएगा। क्या होगा? नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। कोट थीटा क्या होगा? ये करोगे तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब एनडी, ठीक है। यहाँ पर करोगे इसका रेसिप्रोकल √3 हो जाएगा, इसका 1 होगा, इसका 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। सेक थीटा यहाँ पर क्या होगा? इसका उल्टा, कोसेक का, तो कोस का उल्टा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर √2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? एनडी हो जाएगा। समझ में आया? नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर इसका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एनडी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसके बाद इसका होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा, और इसका क्या होगा? 1 होगा। ये वैल्यू आपको याद करके आनी है, ठीक है। कैसे आती है वैल्यू, ये मैं कल प्रूफ करा दूंगा। ये सब आपका होमवर्क है, कल मैं बता दूंगा, ठीक है, ये सब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। थैंक यू सो मच।